कई अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। तो अब इस शो में एक एक करके आपके सामने वो तमाम सेक्टर्स रखते हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। और इस कड़ी में आज शुरुआत करते हैं हम एफएमसीजी स्पेस से, क्योंकि देखिए कई सारे खेमों में जो है आपने देखा कि किस तरीके से कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए सरकार ने अपने प्राइजेस कम किए। ना ही सिर्फ ये पैकेज फूड पर राहत दी गई है, साथ ही साथ कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये राहत फिलहाल दी गई है। और जी हाँ, आमतौर सी बात है कि जब प्राइजेस कम होंगे उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि यहाँ से आगे के लिए रास्ता साफ होता है, डिमांड को बूस्ट मिलेगा। अब कंपनी से भी जब हम बात करेंगे तो फिर यही है कि किस तरीके से वो सारे बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास ऑन करें। पर एफएमसीजी इंडेक्स को आप देखिए अभी भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। और इसी के साथ साथ स्टेपल्स में एक अच्छा एक्शन है, आप HUL को देख लीजिए या डाबर को देख लीजिए, एक अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। अमोल, आपसे ही समझना चाहेंगे, HUL, डाबर, नेस्ले, ये तमाम काउंटर्स जो है अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि नेस्ले तो एटलीस्ट सुबह से ही अपने आप को फिलहाल अपने आप को टॉप लीडिंग पोजीशन में होल्ड करने में कायम है। आज का अगर हम इंट्राडे का जो डीप है वो अगर इग्नोर करते हैं या थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखते हैं तो मुझे लगता है जो बेस सेटअप है वो नेस्ले का काफी प्रॉमिसिंग है। एक ही दिक्कत है कि एक थोड़ा 1240 से लेके 1250 का रेंज एक प्रॉमिसिंग रेजिस्टेंस जोन रहा है नेस्ले के लिए। बट बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज, आई थिंक एफएमसीजी इंडेक्स के स्टॉक्स के लिए और नेस्ले के लिए भी एक क्रूशियल स्ट्रैटेजी हो सकती है। सपोर्ट्स की बात करेंगे नेस्ले के, तो मुझे लगता है 1200 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, दूसरा 1180 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। जब तक ये मेंटेन है, मीडियम टर्म सेटअप को कोई डैमेज नहीं लग रहा है। बिलो 1180 अगर ट्रेड होता है तो जरूर थोड़ा सा दिक्कत या फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो जैसे कि पहले का कि 1240 और 1250 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और अगर बाइंग ऑन डीप सी मुझे देखना है तो मैं ब्रिटानिया के साथ भी जाना चाहूंगा। ब्रिटानिया में अगर मैं देखता हूँ 6000 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 6300 जो आज के टॉप के आसपास है और 6400 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ऑलराइट, तो ये व्यू तमाम एफएमसीजी काउंटर्स को लेकर फिलहाल आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्टर की बात करेंगे जो है सीमेंट पैक। देखिए सीमेंट को लेकर भी राहत मिली है, जहां पर 28% GST थी अब वो घटाकर जो है 18% कर दी है। तमाम सीमेंट काउंटर्स जिनसे हमने बात भी की उनकी यही कॉमेंट्री आ रही है कि देखिए जी हाँ, GST का जो प्राइस कट होगा वो कंज्यूमर्स को पास ज़रूर करेंगे। पर साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल जो कि प्राइस हाइक ले रही थी कंपनीज वो रुक जाएंगी, वो बरकरार रह सकती हैं। क्योंकि अब तो जो मॉनसून के बाद भी हम देखें तो कहीं ना कहीं मॉनसून के बाद का जो आउटलुक है वो अच्छा होते हुए दिखता है, क्योंकि मॉनसून में आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा जो है वो रुक जाती हैं। बट उसके बाद जो है डिमांड में और प्राइसिंग को लेकर कमेंट्री जो है फिलहाल पॉजिटिव है तमाम सीमेंट कंपनीज की। और अमोल, हम देख सकते हैं कि देखिए ACC अंबुजा में तो थोड़ा प्रेशर है, पर अल्ट्राटेक, रैमको ये कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स रहे हैं। कोई मौके जहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि अच्छा मूव आ सकता है सीमेंट पैक में? रिवर्सल के लिए वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन ज्यादा हो गया है और मार्केट में अभी भी थोड़ा सा एक बाउंस बैक जो चाहिए या रिवर्सल चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग है। बट फोकस करेंगे जरूर अल्ट्राटेक के ऊपर करेंगे। अल्ट्राटेक में एक अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया हुआ है। मुझे लगता है 12500 एक पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो एक सैक्रोसैंट सपोर्ट जोन रहेगा, उसके ऊपर जरूर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। अगर वो छोड़ के मैं अगर देखता हूँ तो एक रैमको में एक सेटअप अच्छा बना हुआ है। रैमको सीमेंट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल हुआ है चार्ट्स पे और रिवर्सल फॉर्मेशन को मेंटेन रखा है। चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 1060 एक सपोर्ट जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो ये जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड 1120 जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है और 1150 ये दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये व्यू फिलहाल सीमेंट पैक पे थोड़ा सा फिलहाल आपको अवॉइड करके चलना है, ये राय आती हुई अमोल की। पर अमोल, इसी के साथ आप भी बताइए कि आप कौन से ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं, कहाँ पर है आपकी कॉल्स? बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2020 के आसपास से पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2100 और 2120 के।
और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1980 का। काफी आज प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन हुआ है। काफी दिनों के बाद एक नए रेंज में स्टॉक एंटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी स्टॉक्स में एक गैप अप के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, ये स्टॉक अभी भी अपने पॉजिटिव मोमेंटम को होल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर 1980 के ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा जुबिलिएंट फूड के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 659 के आसपास है, 690 पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 644। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और इस तरीके का सेटअप है, एक हायर बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक आज गैप अप के बाद स्टॉक ने अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन से अगर ये लेवल मेंटेन रहते तो जुबिलिएंट फूड में एक फ्रेश अप ट्रेंड ले आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया रहे। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स फिलहाल अमूल की तरफ से आती हुई, दोनों ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो हैं चूज किए अमूल ने, एक पिज्जा और दूसरा फाइनेंशियल स्पेस का दिग्गज बजाज फिनसर्व। तो ये दोनों को ही आप रीडार पे रखिए। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार ढेर सारे काउंटर्स और सेक्टर्स पर चर्चा जारी रहेगी। अमूल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।